नमस्कार। एम सॉल्यूशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2022 में जो होनी है उसका डेट आ चुका है। अब आप कहेंगे गुरुजी आपको ये कैसे पता चलता है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रमाण देने वाला हूं कि कैसे मैं आपको कह सकता हूं कि कैसे आपकी परीक्षा फला तारीख तक होगी। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आपको हर रोज़ हर पल की अपडेट देते रहना। जैसा राज्य सरकार में हो रहा है, बोर्ड में हो रहा है, जैसा अखबारों में आ रहा है, बड़े टीवी चैनलों पे आ रहा है, ठीक उन सारी न्यूज़ को इकट्ठा करके एक जगह समेट करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं इसलिए बताता हूँ ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझसे मैथ की क्लास भी करते रहते हैं और उनकी परीक्षा को लेकर के सरकार की क्या नीतियाँ हैं, क्या फैसले हैं, वे जानते रहते हैं। तो इस तरह से एक गुमराह वाली चीज़ों से बचते हैं बच्चे कि भाई फेक चैनल पे जाएंगे तो तमाम बात बताएगा, फिर हमारे पास आएंगे बच्चे मेरे चैनल पे तो फिर यहाँ पढ़ाई वाली बात होगी, तो सोचेंगे कि यार पढ़ें कि न पढ़ें। तो कुल मिला जुला करके छोड़िए सब बातें, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो उनके मोबाइल तक आसानी से पहुंचती रहे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब तक पिछले 7 दिनों के अंदर 20 मार्च डेट बताया गया कि 20 मार्च से परीक्षा होगी। फिर आपको ये भी इस समय बताया जा रहा है कि 22 मार्च से परीक्षा होगी। तो ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, न 20 मार्च वाली बात सही है, न 22 मार्च वाली बात सही है। और सही क्या चीज़ है इस पर मैं आप बात करूँगा। सही यही है कि जब परीक्षा का डेट आएगा तो मार्च के अंतिम सप्ताह में ही आएगा। अब मार्च का अंतिम सप्ताह 25 मार्च के बाद ही समझिए माना जाएगा और 31 मार्च के पहले। और यहीं पर जितने भी अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, वे लोग बिल्कुल भी समय नहीं पा रहे हैं कि वह परीक्षा के लिए कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस बार चुनाव में जो छोटे लेवल के अध्यापक थे, जैसे आंगनबाड़ी हो गई, अनुदेशक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, इन लोगों की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जा रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो अपर लेवल के स्कूल हैं, 6वीं से लेकर के 10वीं 12वीं तक के स्कूल, इन अध्यापकों की ड्यूटी, इन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की ड्यूटी और जिला विद्यालय निरीक्षक की ड्यूटी, PSC की ड्यूटी, ये सारे लोग जो शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारी हैं, इन सब की जो ड्यूटी है वह चुनाव में लगाई जा रही है। क्योंकि ये पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ग है, तो ये चीज़ों को सही से समझेगा और समझा पाएगा। क्योंकि चुनाव जल्दी में हो रहा है, चीज़ों को जल्दी से मैनेज करना है, तो जो ज़्यादा पढ़ाकू वर्ग है समाज का, वह इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो इसी नाते शिक्षा जो जगत से जुड़ा हुआ जितना भी समूह है सरकारी तबके का, वह सारा चुनाव में लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात निकल के सामने आ रही है कि जब ये लोग चुनाव की ड्यूटी में अपना दिन और रात लगा दिए हैं, तो फिर परीक्षा के लिए कैसे काम हो पाएगा। परीक्षा कराना कोई छोटा काम नहीं है, इसके लिए टेंडर निकलता है। 55 लाख विद्यार्थी हैं पूरे प्रदेश में जो परीक्षा देंगे। तो एक व्यक्ति हाई स्कूल में है तो वो 6 पेपर देगा, तो 55 लाख गुणे 6 करो। एक स्टूडेंट के लिए 6 पेपर अगर बनाया जा रहा है, 5 मान लो चाहे 6 मान लो, अगर एक छात्र के लिए 6 पेपर बनाया जाएगा तो कितने करोड़ पेपर की छपाई होनी है। प्लस वह सुरक्षा में रहेगा, निगरानी में रहेगा, उसको ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी बड़ी ही भारी निगरानी में होती है। ठीक है, जिले जिले पहुंचाया जाता है, फिर जिले जिले से स्कूल स्कूल पहुंचाया जाता है। तो कुल मिला जुला करके यह बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो इस काम को करता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता है। और इसी तरह से बोर्ड परीक्षा 10वीं के लिए 12वीं के लिए कापियों की भी छपाई होती है। तो ये कापियाँ भी छपती हैं, कापी अलग डिपार्टमेंट्स में छपता है, अलग तरीके से आता जाता है, और पेपर अलग तरीके से आता जाता है, उसकी पैकिंग होनी है, फिर रीचेक होना है, विद्यालयों को सेंटर बनाना है, सेंटर बनाने का मानक भी उसमें चेक करना है। तो जब स्कूल में ना कोई रहेगा सेंटर बनवाने के लिए, विद्यालय दिखाने के लिए, प्रांगण चारदीवारी दिखाने के लिए, कंप्यूटर लैब और इंटरनेट व्यवस्था, जनरेटर, इन्वर्टर, CCTV, ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, हार्ड डिस्क, ये सब कुछ चेक करने और करवाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, अब इन लोगों को दूसरी जगह लगा दिया गया। तो ये कार्य पेंडिंग में हो रहा ना। तो जो पेंडिंग का कार्य है
इस पेंडिंग के कार्य को जब पूरा किया जाएगा, इसके बाद ही ना परीक्षा विभाग आपकी परीक्षा का डेट आपको दे पाएगा। बताइए, जब आपकी तैयारी पूरी रहेगी तभी ना आप कहोगे हम फला तारीख युद्ध करने आ रहे हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि विभाग में बड़ा लेट लतीफ़ी है, और मान के चलिए कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो मार्च के लास्ट में शुरू होगी, अप्रैल के फर्स्ट में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि भैया आप एक विद्यार्थी को एक ही पेपर देना है एक विषय का। इंटर का है तो 5 दिन में पेपर ख़त्म, हाई स्कूल का है तो 6 दिन में पेपर ख़त्म। मान लो एक दिन का गैप देंगे तो इंटर का लड़का है 5 पेपर देगा तो 10 दिन में ख़त्म, हाई स्कूल का 6 पेपर देगा तो 12 दिन में ख़त्म। अगर परीक्षा 25 मार्च से शुरू होती है तो मान के चलिए 5-6 अप्रैल 10 अप्रैल तक समाप्त। तो आपकी परीक्षा बहुत लेट वेट नहीं है। चुनाव खत्म होते ही आपकी परीक्षा कराने के लिए सरकार अपने अधिकारियों पर पूरी तरह दबाव बनाएगी कि भैया कराओ कराओ। तो व्यवस्थाएं करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कार्य हो रहा है परीक्षाओं की तैयारी का, मगर धीरे धीरे हो रहा है। और जब ये धीरे धीरे हो रहा, रफ्तार कब पकड़ेगा? जब चुनाव से इन लोगों को फुर्सत दिया जाएगा तब रफ्तार पकड़ लेगा। तो ऐसे में घुमा फिरा के मैं बात जो कर रहा हूँ, इसका निचोड़ यही है कि बाबू आप पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे तो करते रहिए, आप इधर उधर भटकिए मत। चुनावी रणनीति, चुनावी चक्का आपके घर तक जा रहा है तो इन लोगों के पीछे झंडा लेकर के अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप छात्र हैं, आपको अपना भविष्य अपनी पढ़ाई के बदौलत बनाना है, तो आप अपनी पढ़ाई का ज़्यादा महत्व दीजिए और अपने घर पे रह के पढ़िए। चुनावी चक्कर में मत पड़िएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। और हाँ, जो लोग 12वीं की तैयारी कर रहे हैं वे लोग चाहें अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना तो ये मुझे कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट pdmmandi.com पर फ्री में अंसाल पेपर भी है और उसका हल भी दिया गया है, पेपर भी है सोल्यूशन भी है, तो फ्री में जाके डाउनलोड कर लीजिए pdmmandi.com से। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ। देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।